मुझे अल्लाह कबूल करे, किसी भी सिलसिले में, किसी भी काम में मुझे अल्लाह कबूल करे। असल चीज है कबूलियत और काबिलियत। जब कबूलियत हो जाएगी तो अल्लाह खुद काबिल बना देगा। क्या कर देगा? अल्लाह खुद काबिल बना देगा। वो एक इलाका था, वहां एक बादशाह दुनिया से रुखसत हो गया। उनका एक मिजाज था, जब बादशाह मर जाता तो बाज उड़ाते थे। तो बाज जिसके कंधे पे बैठ जाता तो उसी को बादशाह बना देते। तो दो फकीर थे, एक फकीर सुबह सुबह उठा, उसने कहा मैं जल्दी जल्दी चले जाऊंगा, भीख मांग लूंगा दूसरे से पहले पहले। वो जैसे गया, वो बाज सुबह सुबह उड़ा और उसके कंधे पे आ गया, बैठ गया। लोगों ने उसको पकड़ा, फौजी आया, उसको कपड़े पहनाए, वो बादशाह की सीट पे बिठा दिया। उसने फैसले जाना शुरू कर दिया। वजीर उसको देखते रहे, फैसले दे रहा है, नया आदमी बिल्कुल फकीर। तू शाह को गदा, गदा को शाह कर दी, काफी है तेरा इशारा। तो जब वो तख्त से उतर रहा था तो वजीर को बुलाया, कहा इधर आओ। वजीर आया, उसके कंधे पे उसने हाथ रखा और नीचे उतरने लगा। उसने कहा बादशाह सलामत, जान की पनाह चाहूं तो एक सवाल कर सकूं? कहा क्या सवाल? कहा मुझे तो पता है कि तू फकीर है, अब तो तू बादशाह बन गया, लेकिन तुझे किसने सिखाया कि जब बादशाह उतरता है तो वजीर के कंधे पे हाथ रखता है? किस पे रखता है? कहता है जिसने शाही दी है ना, तो शाही भी उसने सिखा दी। जिसने क्या दी? जिसने शाही दी तो शाही भी उसने सिखा दी। शाही किसने दी? अल्लाह। जब शाही देता है ना, जब आपको निस्बत देगा तो निस्बत के साथ इल्म खुद देगा, निस्बत के साथ इल्म खुद देगा। आप ऐसे जवाबात दोगे मौलियों को कि वो हैरान रह जाएगा कि यार ये कैसे, इसने कैसे जवाब दिया। खुद ही जवाब दे दोगे, इल्मी खुद ही जवाब अल्लाह अता कर देगा। ये इस सिलसिले की क्या है? करामात में से कि आप इसको हासिल करें, इल्म खुद ब खुद अल्लाह आपको बातिन तौर पर दे देगा। आपसे कोई सवाल करेगा, ठक करके आप उसको जवाब दे दो, आपको खुद भी पता नहीं होगा कि ये जवाब में मैंने कहां से दिया, ये जवाब मैंने कहां से दिया। हमारे एक उस्ताद ने हमसे सवाल किया दारुल में, कहता है मैंने ये सवाल बहुत से मौलवियों से किया, बड़े बड़े पीरों से किया, बड़े बड़े पीरों से, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया, मुझे इसका जवाब चाहिए। मैंने कहा क्या? कहता है ये बताओ कि कब्र से फैज कैसे लिया जाता है। मैं इसको शिर्क समझता हूँ। क्या समझता हूँ? शिर्क समझता हूँ। कब्र जब इंसान मर गया तो बस गया ना, क्या हो गया? उससे फैज कैसे लिया जा सकता है, मैं इसको शिर्क। आप ये नहीं बोला अशरफ थानवी रहमतुल्लाह ने ये लिखा, रशीद गंगोई ने ये लिखा, कासिम नानोती ने ये लिखा, फलाने, मैंने सब पढ़ा है। मैंने क्या किया? सब पढ़ा है। मुझे दलील चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बड़ा मौलवी तो बड़ा, मुझे दलील चाहिए। मैंने कहा उस्ताद जी नकली या अकली? क्या है? नकली? उसने कहा दोनों चाहिए, नकली और अकली। मैंने कहा हम किसी से बैत होते, क्या होते? हम किसी से बैत होते तो हमारा जो ताल्लुक है जिस्मानी है या रूहानी है? किस चीज का ताल्लुक है तुम्हारा? ताल्लुक किस चीज से? जिस्म एक वास्ता है, जिस्म एक वास्ता है। हाँ हाँ, मैंने कहा कुरान ने कहा यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी। रूह अमरे रब्बी में से है। किस में से है? अमरे रब्बी में से है। तो रूह कदीम है। हमारा किससे ताल्लुक हुआ? रूह का रूह से ताल्लुक हुआ। रूह का किससे ताल्लुक हुआ? रूह का रूह से ताल्लुक हुआ। बस फर्क ये है, मैंने कहा उस्ताद जी ये कड़ी मिट्टी है, ये बड़ी मिट्टी है। ये क्या है? ये कड़ी मिट्टी है, ये बड़ी मिट्टी है। लेकिन आप कहते हो कि इसमें शिर्क है, हम कहते तौहीद है। हम कहते क्या है? तौहीद है। कहा क्यों? मैंने कहा ये जो कड़ी मिट्टी है ये मुतसर्रिफ है। ये क्या है? मुतसर्रिफ है। ये खुद तसर्रुफात रखती है। ये खुद इंसान के दिमाग में आ सकता है कि बंदा अपने तसर्रुफात से चीज दे रहा है, ये अपने तसर्रुफात से चीज दे रहा है। चलो क्योंकि ये जिंदा है, ये चीज खुद दे सकता है, तो इंसान के दिमाग में ये चीज आ सकती है। अल्लाह की तरफ उसका दिमाग कम जाता है। लेकिन जब उसको बड़ी मिट्टी से भी फैज मिल रहा है तो वो ये समझेगा कि देने वाली जात अल्लाह है। क्या समझेगा? कि देने वाली जात कौन है? अल्लाह है। कि जो कड़ी से भी दे देता है और बड़ी से भी दे देता है। तो बस सिर्फ मिट्टी है। क्या है? सिर्फ क्या है? मिट्टी है। वो एकदम चुप हुआ। वो मुझे बोलता है तुमने कहाँ पढ़ा है? मैंने कहा कुछ भी पता नहीं। आपने सवाल किया, हमने आपको जवाब दिया। आपने क्या किया? सवाल किया और हमने आपको जवाब दिया। उसके बाद उसने कोई सवाल नहीं किया, पूरा खामोशी से सुनता। तो ये खुद ही अल्लाह क्या कर देता है? जवाब भेज देता है। फिर आप तो आगे किताबों में देखते रहो। असल क्या है?
है।